आए दिन हमारे समाज में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक और भयानक होती हैं जो इंसान को झकझोर कर रख देती हैं। एक ऐसी ही घटना है मुंबई में घटित मीरा रोड की। खून से भरी 3 बाल्टी और कुकर में उबले हुए लाश के टुकड़े मनोज सानी नामक व्यक्ति के घर में मिले डरावनी फिल्मों जैसे मंजर। मुंबई पुलिस ने मीरा रोड के गीता आकाशदीप सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 की जब तलाशी ली तो वहां जो नजारा था वो सभी को हैरान कर देने वाला था। वहां से उसे 3 बाल्टी खून और उबले हुए मांस के टुकड़े बरामद हुए, जिन्हें वो धीरे धीरे मीरा रोड के कुत्तों का निवाला बना रहा था। इस हत्याकांड के आरोपी मनोज साने ने 24 साल छोटी अपनी गर्लफ्रेंड सरस्वती का न सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसकी लाश के साथ जो बेरहमी दिखाई, ऐसी दरिंदगी तो कोई भी नहीं दिखाता। पुलिस ने जब मीरा रोड के आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 704 में तलाशी ली तो उसके सामने जो कुछ आया वो किसी डरावनी फिल्म जैसा सीन था। पुलिस को वो पेड़ों से काटने वाला कटर मिला जिससे मनोज सानी ने अपनी प्रेमिका सरस्वती वैद्य की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। इसके साथ साथ पुलिस को वो प्रेशर कुकर भी मिला जिसमें डालकर मनोज ने सरस्वती की लाश के टुकड़ों को उबाला था। इसके अलावा पुलिस को उस घर में खून से भरी 3 बाल्टी मिली और उस बाल्टी में लाश के टुकड़े भी भरे हुए थे। पुलिस ने सरस्वती की लाश के उबाले गए छोटे छोटे टुकड़े भी बरामद किए। पुलिस का मानना था कि मनोज ने लाश के टुकड़े करने के बाद उन्हें ग्राइंडर मिक्सी में पीसा और फिर उन्हें कुकर में डालकर इसलिए उबाला ताकि वो बदबू ना कर सके। मुंबई पुलिस के अनुसार मनोज का इरादा ये था कि अगले कई दिनों तक वो इन टुकड़ों को मीरा रोड के तमाम कुत्तों का निवाला बना देगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड सरस्वती को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने के बाद उन्हें किस्तों में ठिकाने लगा रहा था और ऐसा अगले कई दिनों तक करने का उसका इरादा था। लेकिन घर से निकली लाश के टुकड़ों की सड़ान ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस को ये भी पता चला कि उसने लाश की बदबू को दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती के अलावा डिओड्रेंट और लोहबान सब कुछ छिड़का था, मगर कोई भी चीज़ लाश की बदबू को घर से रोकने में नाकाम रही और उसी बदबू की वजह से मनोज को उसके पड़ोसी ने बुधवार की दोपहर को सड़क में रोककर टोका भी था, मगर वो गटर से निकलने वाली बदबू की बात का बहाना बनाकर वहां से खिसक गया था और शाम को जब वो 7 बजे लौट कर आया तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक छानबीन के दौरान फ्लैट नंबर 704 से महिला के पैरों का भी कुछ हिस्सा मिला। बाकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े मिले जो घर के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए थे। मनोज साने के कबूलनामे के मुताबिक उसने सरस्वती की हत्या करने के बाद पेड़ काटने वाला कटर खरीदा और उस कटर से उसने 3 दिनों तक घर में ही लाश के टुकड़े करता रहा। मनोज के मुताबिक उसने लाश के करीब 100 टुकड़े किए। गर्मी की वजह से लाश के टुकड़े खराब होकर बदबू करने लगे थे। तब मनोज ने एक तरीका अपनाया और लाश के टुकड़ों को पहले मिक्सर में डालकर उन्हें ग्राइंड किया और फिर उन्हें कुकर में डालकर उबाल दिया। मनोज को ये लगा था कि अगर वो लाश के टुकड़ों को उबाल देगा तो उनसे सड़ांध नहीं आएगी। इसके साथ ही मनोज को आसपास के लोगों ने रात के वक्त कुत्तों को कुछ खिलाते हुए देखा था, जिसकी तस्दीक खुद मनोज ने की है। उसने पुलिस को बताया कि उसने लाश के कई टुकड़ों को कुत्तों को भी खिलाया। अब सवाल ये उठता है कि मनोज साने ने ये किया तो क्यों किया, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मनोज ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए आइडिया कहाँ से लिया, क्योंकि हत्या के बाद जिस तरह से उसने लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तब्दील करने के बाद कुकर में पकाया और पकाने के बाद उन्हें कुत्तों का निवाला बनाया, ये आखिर उसके दिमाग में आया कैसे। दिल्ली में घटी एक और खौफनाक घटना जिसमें श्रद्धा नामक लड़की का मर्डर एक आफताब नामक युवक ने कर दिया था और उसने श्रद्धा के लाश को छुपाने के लिए जो भी तरीका अपनाया वही तरीका मनोज साने ने भी अपनाया। मनोज साने फ्लैट नंबर 704 में अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के साथ रहता था। इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने जब पहले जांच शुरू की तो मनोज साने ने बताया कि सरस्वती को लगता था कि मनोज साने का किसी अन्य महिला के साथ भी कोई प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से सरस्वती वैद्य ने खुदकुशी कर ली। सरस्वती वैद्य की खुदकुशी को छुपाने के लिए और उसकी लाश को छुपाने के लिए ही मनोज साने ने बताया कि उसने उसकी लाश के टुकड़े किए।
मनोज सानी ने बताया कि सरस्वती के खुदकुशी से वो डर गया था। उसे लगा कि सारा इल्ज़ाम उसी पर आएगा, इसलिए उसने सरस्वती वैद्य की लाश को छुपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। मनोज सानी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग कहानियां सुनाई, जबकि असलियत कुछ और ही थी। मनोज सानी नामक यह व्यक्ति अहमदनगर का रहने वाला था और इसने आईआईटी की पढ़ाई की हुई थी। पारिवारिक हालत इसकी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। इसके माँ बाप की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। बोरीवली नामक जगह पर इसने एक फ्लैट ले रखा था और वहीं पर ये एक राशन की दुकान पर काम किया करता था। मनोज सानी जब राशन की दुकान पर काम किया करता था तो एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के दौरान उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था तो वहीं उसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। इसके बाद मनोज सानी ने अपने बोरीवली वाले फ्लैट को किराए पर दे दिया, जिसका रेंट 35,000 के करीब था और राशन की दुकान पर काम करते हुए इसे 5,000 रुपये मिलते थे, जो कि मीरा रोड में स्थित था। और वहीं पर इसने 10,000 रुपये के रेंट पर एक फ्लैट किराए पर लिया। राशन की दुकान पर काम करते वक्त वहां पर काम करने के लिए एक लड़की भी आई थी। बातें हुई बातों में पता चला कि वो लड़की भी अहमदनगर की थी। एक ही जगह से ताल्लुकात रखने की वजह से इन लोगों में बातचीत बढ़ गई। उस लड़की का नाम सरस्वती वैद्य था, जो कि मनोज सानी के साथ कुछ दिनों बाद लिव इन में रहने लगी थी। सरस्वती के परिवार में उसकी 4 बहनें और थीं। चूँकि उसके माता पिता अलग हो चुके थे और कुछ समय बाद ही उन दोनों का देहांत हो गया, इसलिए ये सभी बहनें अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगीं। वहीं सरस्वती की मुलाकात राशन की दुकान पर काम करते वक्त मनोज सानी से हुई थी और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो गया और ये लोग एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। कुछ समय बाद जिस दुकान पर ये दोनों काम किया करते थे उस दुकान का लाइसेंस रद्द हो गया और मनोज सानी और सरस्वती दोनों बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी के दौर में इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। लड़ाई की एक वजह यह भी थी कि सरस्वती मनोज सानी से विवाह के लिए कहा करती थी। मनोज सानी जब विवाह से इनकार कर दिया करता था तो यही वजह उनकी लड़ाई की हो जाती थी। मनोज सानी का कहना है कि उसे चूंकि HIV एड्स था, इसलिए वो सरस्वती से विवाह नहीं करना चाहता था और इन्हीं झगड़ों के बीच में एक दिन मनोज सानी ने सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी। मनोज सानी ने सरस्वती वैद्य की सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि उस हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर कुकर में उबाला भी और उसे अपने मोहल्ले के कुत्तों का निवाला भी बनाया। इस घटना को सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मनोज सानी नामक इस व्यक्ति ने जिस तरीके से सरस्वती वैद्य के मर्डर को अंजाम दिया और फिर उसके बाद उसकी लाश के साथ जो हैवानियत दिखाई, वो इंसानियत से परे है। फिलहाल मनोज सानी को उसके किए कर्मों की सजा मिल रही है और वो जेल में है। इस घटना को सुनकर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसी और अन्य घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।